कब तक के 13 साल से हम कॉन्टेक्ट में बैठे हुए हैं। अभी सर मेन बात बताऊं सर आपको, मसला ये है कि जब से हमारे एम्प्लॉइज ने कहा कि एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जो 1300 से ज़्यादा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जो जहाँ पर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं और PPHI के डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, दोनों का डेजिग्नेशन क्या हुआ? डॉक्टर गवर्नमेंट के डॉक्टर को 35,000 रिस्क अलाउंस और PPHI के डॉक्टर को 1,000 दिन का दिहाड़ी, 100 रुपया दिन का दिहाड़ी। इन्होंने अपने हुकूक के लिए उन्होंने कोविड की रिस्क अलाउंस, जिसको रिस्क कहा जाता है, इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ शो विद जावेद हाशमी। नाजरीन, यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है डॉक्टर और फीमेल ऑफिसर्स का, तो इनसे बात करते हैं इनके क्या मसाइल हैं। अभी गिरफ़्तारी भी हुई है तो इनसे ये भी पूछेंगे। सर नाम बताएंगे? गुलाम नबी सर। अच्छा, अभी गिरफ़्तारी भी हुई है और जो है क्या मसाइल है सर? अभी हमारा मसला ये है कि सिंध के 1300 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर PPHI के एम्प्लॉइज़ भी काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं। 1300 से ज़्यादा हॉस्पिटल में 8,000 जो है ना PPHI के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। वहाँ पर 2007 से लेकर अभी तक PPHI के एम्प्लॉइज़ अपना ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। जब हमने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाया कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, वही गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, बजट हमें गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो हमने जब अपने रेगुलराइजेशन के लिए आवाज़ उठाई तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि आज आपने देखा कि हमारे फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेस, मिडवाइव्स, हमारे माएँ बहनें जो यहाँ पर थे, भाई थे, उन पर किस तरीके से लाठी चार्ज करके इनका इस्तेसाल किया गया। क्या हकूक़ मांगना पाकिस्तान के आइन में नहीं है? क्या ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि हम एक पाकिस्तानी अपना हकूक़ मांगें? क्या 13 साल से जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, क्या उसका राइट नहीं बनता कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए? तो जब ने अपने आवाज़ उठाया, मसला ये किया उन्होंने, मैनेजमेंट वालों ने, जब हमने आवाज़ उठाया उन्होंने हमारा टर्मिनेशन आर्डर से स्टार्ट किया। तो हमारे 5 से 6, 10 लोगों को इन्होंने टर्मिनेट किया इस वजह से कि आप अपने हकूक़ के लिए क्यों आवाज़ उठा रहे हो। और उन्होंने हमें टर्मिनेट किया जो ख़ुद गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट कर रहे हैं इस वजह के लिए कि आप अपने रेगुलराइजेशन के लिए क्यों आवाज़ उठा रहे हो। आप क्यों गवर्नमेंट में जमा होना चाहते हो? ख़ुद गवर्नमेंट के दोनों तरफ से सैलरीज ले रहे हैं, PPHI उनको अलग सैलरी दे रहा है और गवर्नमेंट उसको अलग सैलरी दे रहा है, एक बंदे को डबल सैलरी मिल रहा है। तो जब हमने आवाज़ उठाया कि हमें खुदारा रेगुलर किया जाए, 7 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमें रेगुलराइजेशन किया जाए, तो हमारे सारे दोस्तों को शोकास, हिरासमेंट, धमकियाँ, एक्सप्लेनेशंस, टर्मिनेशंस जो काफ़ी दोस्तों को मिला है, इन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया। तो हमने इसको कहा, तो हम तो सिंध गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं और हमें सिंध गवर्नमेंट पर एतबार है, भरोसा है कि हमारे एम्प्लॉइज़ को इंशाल्लाह कंफर्म करेगी। तो आप लोगों को क्यों तकलीफ़ हो रहा है कि जब हमारा डिमांड सिंध गवर्नमेंट से है, तकलीफ़ आपको क्यों हो रहा है? आप तो खुद गवर्नमेंट पे गए हैं, आपको सैलरी भी डबल मिल रहा है, 2 जगह से आप सैलरी ले रहे हैं। जब से इससे पहले जो गावी प्रोग्राम था कि वैक्सीनेटर्स का, वो गावी नेशनल प्रोग्राम और उसके अलावा यूथ प्रोग्राम, वो फायर एंड WHO से फंडेड थे, उनका फंड भी बाहर से आ रहा था। उनको गवर्नमेंट ने मेहरबानी कर सिंध गवर्नमेंट ने उनको कंफर्म कर दिया। क्या हमारा राइट नहीं बनता? जो हमारा फ़ंड है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में प्रोवाइड कर रही है, सिंध बजट से आ रही है। तो हमने जब आवाज़ उठाया रेगुलाइजेशन के लिए तो इन्होंने हमारा आवाज़ दबा दिया। अभी सर, अभी जो है ना आपकी बात हुई है यहाँ, जो है ना कौन है जिन आपकी बात हो रही थी और क्या आपने मुतालबात रखे हैं? सर, हमारा मुतालबात ये है कि हमें जो हमारे जो दोस्त हैं उनको टर्मिनेट किया है, ये शोकास दिया है, हरासमेंट दिया है, वो बंद करे। और हमें पहला जो सबसे हमारा पहले जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी पर मुतालबा है, हमें रेगुलराइज किया जाए, हमें गवर्नमेंट में जिम किया जाए इन डॉक्टर्स को और फीमेल डॉक्टर्स को और PPHI के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को, वही हमारा मुतालबा है। जी, इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे इस प्रोटेस्ट से हमारे साथी डॉक्टर राजा उडेजो को और 2-3 नर्सों को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। हम इस प्रोटेस्ट के थ्रू मुतालबा करते हैं कि हमारे साथियों को फिलफौर रिहा किया जाए, वरना ये धरना और भी आगे जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। रेगुलराइजेशन हमारा राइट है,
मार्शल लॉ का ये जो आर्डिनेंस हमारे ऊपर मुसलत किया गया है 1984 का कंपनी आर्डिनेंस 42, ये किसी भी सूरत में हम कबूल नहीं कर रहे। हम 13 साल से कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करते हैं। हम अब रेगुलराइज के सिवा कराची से नहीं निकलेंगे। अच्छा, अभी आपका क्या ये जिन्होंने बात की है वो कौन है? सर अभी तो हमने 7 दिन से बैठे हुए हैं, इनके हवाले से कोई ना किसी ने भी हमसे बात नहीं किया, कोई भी। तो आप जो है ना सीएम साहब से मुतालबा कर रहे हैं? जी हाँ, हमारा मुतालबा सीएम साहब से है और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह सीएम साहब हमारे जो हमने रेगुलराइजेशन के लिए आवाज़ उठाई है वो हमारे बात मानेंगे। हम आवाज़ रिक्वेस्ट सीएम साहब को कर रहे हैं। तकलीफ़ हमारे PPHI कंपनी वालों को हो रहा है, इसका हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो हमें टर्मिनेट कर रहे हैं और जॉब से निकाल रहे हैं, न्यू एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, जो अब जो सिफारिश पर भर्तियाँ करेंगे वो लोग। ये हमारा डिमांड है। नाजरीन, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त